ब्रो, लाइफ कितनी वियर्ड है ना। एक तरफ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ, मुझसे अच्छा कोई नहीं, और दूसरी तरफ हल्की सी मैगी जल जाने पर भी रोना आता है। वेल, टेंशन नॉट, ये सिर्फ आपकी और मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है बहुत से लोगों की। और अगर स्टडीज़ के माने तो 60% लोग इंस्टाग्राम पे फेक पोस्ट करते हैं। वो ऐसी पोस्ट करते हैं जिससे उनका कोई लेना देना ही नहीं, सिर्फ वो आपको ये बता सके कि वो कितने हैप्पी है। और हम में से कुछ लोग सच में उसे देखकर यही सोचते हैं कि ओह गॉड, वो कितने हैप्पी है और मैं इतना सैड क्यों। हैप्पीनेस वो जो कि उनकी लाइफ में एक्चुअली है ही नहीं। और यहाँ से ट्रैप स्टार्ट होता है फेकनेस का। बट द क्वेश्चन इज कि क्यों हम इतने फेक बन रहे हैं। पहले तो रियल थे, तो अब इतनी फेकनेस क्यों। इसका एक रीज़न है, वो है सोशल प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर। लोग चाहते हैं आप बहुत अच्छे दिखो, लोग चाहते हैं आप बहुत अच्छे से बोलो, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपके पास बहुत सारा पैसा हो। बट जब हम उनके पैरामीटर्स को नेचुरली बीट नहीं कर सकते, जो कि कई बार अनरियलिस्टिक होते हैं, जब उन्हें बीट नहीं किया जा सकता, तब कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है फेक लाइफ का। तब हम उन जोक्स पे हंसते हैं जो कि एक्चुअल में हमें इतने फनी भी नहीं लगे। तब हम वो डिसीजन लेते हैं जिनको लेने का हमारा कोई इरादा ही नहीं था। और तब हमारी लाइफ धीरे 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 फेक बनती जाती है। अब आप सोचो आपने कितने फेक डिसीजन लिए। अब आप सोचो आपने कितने ऐसे काम किए जो कि फेक थे। आपने कितने ऐसे जोक पे हंसा है जो कि एक्चुअल में आपको फनी ही नहीं लगे। या फिर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, जब आप सेल्फी लेते हो, जब आप फोटो लेते हो, तो आप देखा होगा कि जैसे ही आप फोटो लेने के लिए फ़ोन ऊपर करते हो, आपके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। पर जैसे ही फोटो क्लिक होता है, वो स्माइल गायब हो जाती है। अब आप मुझे बताओ, वो स्माइल रियल है या फेक है। हैव यू इवन नोटिस कि आजकल हर इंसान की लाइफ नेटफ्लिक्स की सीरीज जैसी है। बाहर से एकदम परफेक्ट, लेकिन अगर बिहाइंड द सीन देखा जाए तो पता चलता है कि ये तो लो बजट ड्रामा है। लेकिन इससे हमें क्या प्रॉब्लम। अगर हमें सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है तो ओके, हम तो रेडी है फेक बनने के लिए। अगर आपका जवाब ये है तो एक बार ये सुनो, ये फेक बनना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, आपके बजट के लिए भी और आपकी मेंटल पीस के लिए भी। इट्स लाइक वेयरिंग अ स्ट्रेची स्वेटर, लुक्स गुड बट फील्स टेरेबल। देखो भाई, फेक लाइफ उन बजट ब्लूटूथ स्पीकर की तरह होती हैं जो बाहर से तो बहुत लाउड होते हैं, लेकिन अंदर से उनमें कोई बेस नहीं होता। तुम क्या करते हो? तुम अनफनी जोक्स पे हंसते हो। तुम क्या करते हो? तुम उन प्लान्स को हाँ बोल देते हो जिसमें जेन्युइनली तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ और ज़्यादा फेक बनती जाती है। लेकिन इसकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ये है कि तुम खुद को खो देते हो, तुम अपने रियल सेल्फ को भूल जाते हो, और उसके बाद में एक फेक पर्सनैलिटी बन के निकल जाती है। हमारे में कहते हैं मुखौटे के ऊपर मुखौटा, जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर एक और पर्सनैलिटी। और ये सच में गलत है, क्योंकि इससे तुम्हारी वैल्यू डाउन होती है। ऐसे समझ लो कि एक ब्रांड है जो कि बहुत शाइनी है, लेकिन उसमें इतनी भी पावर नहीं है कि वो किसी भी प्रेशर को हैंडल कर सके, वो किसी भी ट्रबल को फेस कर सके। और ऐसी ब्रांड तुम्हें नहीं बनना है। ज़ारा से ज़ूडियो मत बनो, ज़ारा हो तो ज़ारा ही रहो, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़ूडियो से ज़्यादा है। चलो अब बात करते हैं फेक चॉइसेस की। क्या कभी आपने ये सुना है, बेटा इंजीनियर बन जा, बेटा डॉक्टर बन जा, बेटा टीचर बन जा, और आपने क्या कहा? यस बॉस। क्यों आपकी खुद की चॉइसेस नहीं थी? क्या खुद आप डिसाइड नहीं कर पाए? और ये सिर्फ कैरियर में नहीं होता, ये हर जगह होता है। आप ऐसा समझ लो कि एक तरफ तो आप कह रहे हो आई लव जिमिंग, और दूसरी तरफ आप छुप छुप के चाट खा रहे हो। ऐसा और भी कह सकते हैं कि कोई इंसान कह रहा है आई लव वर्क, आई लव माई वर्क। जैसे अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मैं कह रही हूँ कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत पसंद है, मुझे ग्राफिक डिज़ाइन बहुत पसंद है। लेकिन दूसरी तरफ मैं काम से कतराती हूँ, मैं हॉलीडेज चाहती हूँ, मैं घूमना चाहती हूँ, मैं फिरना चाहती हूँ। तो क्या सच में मेरी वो चॉइस है? हम हमेशा अपनी चॉइसेस को इग्नोर करते हैं और वो चॉइसेस को एक्सेप्ट करते हैं जो कि एक्चुअली हमारी नहीं होती। सिर्फ वो सोसाइटी के पैरामीटर्स को फिल कर रही है, सिर्फ वो हमें एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए हम बहुत सारी चॉइसेस ले लेते हैं। लेकिन इससे बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस आगे चल के देखने को मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे लोग अपने करियर में एंड में दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चॉइसेस ली जो दूसरे चाहते थे, और वो दूसरे अब है भी नहीं।
इसीलिए कहते हैं कि खुद के काम को पसंद करो, खुद के काम से प्यार करो। और अगर तुम्हें तुम्हारे काम से प्यार नहीं है तो कुछ तो गलत है, कुछ तो चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हो कि आप खुद की लाइफ में, खुद के करियर में ग्रो करो, तो एक सवाल खुद से पूछो कि क्या मैं खुश हूँ इस काम को करने के लिए? क्या यही वो काम है जो मैं करना चाहता था? और अगर जवाब हाँ आए तो आप इस काम को कंटिन्यू रखो, और अगर जवाब ना आए तो सोचो क्या हो सकता है। चलो अब इस फेक लाइफ के रोस्ट को बंद करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं कि हमारे रियल लाइफ को अपग्रेड कैसे करें। वैसे रियल लाइफ को अपग्रेड करने के लिए मैं यहाँ पे आपको कोई बुक सजेस्ट नहीं करूँगी, ना ही मैं आपको कहूँगी कि ये सुबह 4 बजे उठ जाओ, ये 4 मंत्र पढ़ो और आपकी लाइफ रियल हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। फेक लाइफ से रियल लाइफ की तरफ मूव करने का सिर्फ एक तरीका है एंड वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करो आपके फ्लोज को, आपके क्वेक्स को, आपकी वो पानी पूरी की क्रेविंग्स को आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करना होगा कि ठीक है, मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ, मुझ में ये प्रॉब्लम है और मुझे इसे संभालने की, सुधारने की ज़रूरत है। एंड जब आप ये स्टार्ट करोगे ना, तब आपको एक मैजिक दिखेगा और 3 ऐसी चीज़ें होंगी जो कि कभी नहीं हुई। पहली चीज़, आपको बहुत लाइट फील होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि 20 GB का गेम किसी 16 GB के फ़ोन से इंस्टॉल कर दिया हो। दूसरा, आपको रियल लोग मिलेंगे, रियल लोग जो आपसे सच में प्यार करते हो, वो नहीं जो आपके एडिटेड वर्जन से प्यार करते हो। तीसरी और सबसे अमेजिंग चीज़, आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, रियल लाइफ थोड़ी मैसी होती है, इट्स लाइक घर का खाना, इतना इंस्टाग्राम वर्दी नहीं लगता, लेकिन सोल को खुश कर देता है। ओके, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि फेक लाइफ में रियल हैप्पीनेस नहीं मिल सकती, और अगर आपको रियल हैप्पीनेस चाहिए तो आपको रियल लाइफ की तरफ मूव करना पड़ेगा। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कैसे मूव करें, क्या ये इतना आसान है? और अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अपना एग्जाम्पल लो, ठीक है? मान लो आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है, आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते थे, लेकिन आपके फैमिली के प्रेशर की वजह से या फिर आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन की वजह से किसी ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया, आपके फ्रेंड्स सारे इंजीनियर बन रहे थे, इन सब के प्रेशर में आकर आप भी इंजीनियर बन गए। आपने इंजीनियरिंग की, आपका बहुत अच्छा पैकेज लग चुका है एंड आपको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। यहाँ तक सब कुछ परफेक्ट है। धीरे धीरे आप आगे जाते जाओगे, आपकी पर्सनैलिटी उस इंजीनियरिंग के हिसाब से सेट होती जाएगी। अगर मैं ऐसा कहूँ कि वो एक फेक डिसीजन के ऊपर बनी हुई एक फेक पर्सनैलिटी है, तो वो भी गलत नहीं होगा। आपके फ्रेंड्स सारे इंजीनियर होंगे, आपके कलीग सारे इंजीनियर होंगे, आपके घर वाले आपकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप एक इंजीनियर है, लेकिन सडनली आपको रियलाइज़ होता है खुद से कि यार नहीं, इस जॉब में मज़ा नहीं, मैं इसमें खुश नहीं हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपने काम को करते हुए सेटिस्फाइड फील नहीं करता हूँ, और इसीलिए मैं अब वापस से ग्राफिक डिज़ाइनर बनूंगा। सबसे पहले अपोज हो जाएंगे आपके खुद के फैमिली वाले। आपके खुद के फैमिली वाले आपके विपरीत हो जाएंगे, आपको बुरा भला कहने लगेंगे, आपके फ्रेंड्स सारे छूट जाएंगे, आपके कलीग सारे छूट जाएंगे, और आप एक इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में आगे खड़े हो जाओगे जिसकी हद नहीं। तो आपने ये तो समझ लिया होगा इस एग्जाम्पल से कि एक्चुअल में रियल लाइफ की तरफ मूव करना कितना हार्ड हो सकता है। लेकिन इसकी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है जिससे आप बिना मोंक मोड में जाए, बिना किसी ऐसी ट्रिक स्ट्रेटेजी को अप्लाई करें, सिर्फ सिंपल से टिप्स से अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। अपनी लाइफ को फेक जो रियलिटी आपने बना रखी है उससे एक रियल सेल्फ में जा सकते हो। टिप नंबर 1 इज कॉल्ड स्टॉप सेइंग यस टू एवरीथिंग। हर चीज़ को हाँ बोलना छोड़ दो। देखो, मैंने पहले जब मैं अपनी करियर के स्टार्टिंग में थी, मैं जब स्कूल में थी, अपने कॉलेज में थी, तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं सबको यस बोल देती थी। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कि जब हम दूसरों को यस बोल रहे होते हैं तो हम खुद को नो बोलते हैं। एंड सोचो, आप दूसरों के लिए खुद को ना बोल रहे हो, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। सो हमेशा याद रखो कि आप कोई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं हो जिसे हर इंसान को हाँ बोलने की ज़रूरत है। आप हो और आप सबसे बेस्ट हो। जिस चीज़ में आप एग्री नहीं करते हो, जिस टॉपिक को लेकर आपकी हाँ नहीं है, वहाँ पर ना बोलना सीख जाओ। टिप नंबर 2, लिमिट योर सोशल मीडिया। जब से ये फ़ोन आया, सबसे
पहली जो खराब चीज़ हुई है वो है लोगों के माइंड को है ना पूरा ब्लॉक कर रखा है। हर इंसान चाहता है कि वो एकदम परफेक्ट दिखे, उसके नोज परफेक्ट हो जाए, उसके टिथ परफेक्ट हो जाए, उसके बाल परफेक्ट हो जाए। ठीक है, हम परफेक्शन के पीछे भागते भागते एक्सीलेंस तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इतना भी क्या भागना कि आप जो हो आप उसको ही मिटा दो। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मुझे रेडी होना बहुत पसंद है, मुझे तैयार होना बहुत पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है सारी चीज़ें, लेकिन मैंने कोई एक वीडियो देखी, उसमें मैं इन्फ्लुएंस हो गई कि वो इंसान जिम कर रहा है। मेरे को डांस करना पसंद है, मेरे को रेडी होना पसंद है, मुझे इंजॉय करना पसंद है, वो इंसान जिम कर रहा है, तो मैं उससे इन्फ्लुएंस हो गई। अब वो जिम अच्छी चीज़ है बट मेरा उसमें मन नहीं है। ठीक है, मैं उतनी कैलोरीज उतनी सारी चीज़ें अपनी डांसिंग से भी रिड्यूस कर सकती हूँ, कम कर सकती हूँ, बट क्योंकि मैं उससे इन्फ्लुएंस हो गई मैं फालतू अपने आप को दुख दिए जा रही हूँ। और ये तो बहुत ही मैंने गंदा एग्जाम्पल लिया है, बट आप अपने हिसाब से सोचो कि जब आप सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर कुछ करते हो तो आप अपने रियल सेल्फ को कहाँ छोड़ते हो। एक बार सोचो और अपने कमेंट बॉक्स में ये लिखो कि आपने ऐसी कौन सी चीज़ जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर की जो आपकी लाइफ में एक बहुत गलत डिसीजन साबित हुई। तीसरी चीज़ है ट्राई न्यू थिंग्स। देखो, ट्राई न्यू थिंग्स यानी कि खुद को नई कामयाबी देना, और जब आप खुद को नए रास्ते देते हो, नई कामयाबी देते हो, तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल में आप क्या हो, आपकी क्या चॉइसेस है, आप क्या पसंद करते हो। और जब ये होता है ना, आपको पता चलता है कि आप किस चीज़ को पसंद करते हो, आप क्या पसंद करते हो, आपकी क्या चॉइसेस हैं, तो आप खुद को पहचान पाते हो और आप अपने हिसाब से डिसीजन ले पाते हो जो कि हमेशा रियल होते हैं, ट्रूथ होते हैं। चौथी टिप है फाइंड रियल फ्रेंड्स। इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है कि रियल फ्रेंड्स को फाइंड करो, क्योंकि फेक फ्रेंड्स हर जगह है। आपको हर जगह एक फेक स्माइल मिल जाएगी, एक ऐसा फ्रेंड मिल जाएगा जिसके आपके अच्छे बोलने के पीछे उसका एक मकसद होगा। तो उस मकसद जिसके पीछे हो ना, उसको फ्रेंड नहीं बनाना है, उस इंसान को फ्रेंड बनाना है जो आपके साथ जेन्युइनली कनेक्टेड फील करे। मतलब आपको उसके साथ हैप्पीनेस हो बिना किसी प्रॉफिट लॉस के, एंड उसको आपके साथ हैप्पी फील हो बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। ठीक है। फिफ्थ टिप होगी सेलिब्रेट योर यूनिकनेस। आप यूनिक, मैं यूनिक। हो सकता है मेरी फेस की स्ट्रक्चर खराब हो, बट मुझे वो चीज़ यूनिक लगती है तो मैं उसे सेलिब्रेट करूँगी। हो सकता है आपका बेली फैट थोड़ा सा बाहर निकल रहा हो, आप उसे जिम जाकर फिक्स कर सकते हो और ये बहुत अच्छा होगा आपकी हेल्थ के लिए, वेल एंड गुड। बट किसी किसी इंसान की नेचुरली बॉडी शेप ऐसी होती है, तो लव योरसेल्फ, लाइक यू आर यूनिक। ठीक है, खुद को लव करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके व्हाट आई से जिनके हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, उनके बाल नहीं भी होते, तो भी वो जब खुद से प्यार करते हैं तो लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो सबसे पहले खुद से प्यार करो, खुद को एक्सेप्ट करो, लोग आपको एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। सो ये 5 टिप्स थी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको कौन कौन से टिप्स कब कब अप्लाई करनी है और अपनी लाइफ को कैसे फेक सेल्फ से एक रियल लाइफ की तरह मूव करना है। दोस्तों, सिंपल सी बात है, फेक लाइफ उस पॉलीथीन की तरह होती है जिसके ऊपर शाइन तो होती है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। हाँ, रियल लाइफ थोड़ी मैसी होती है, अनफिल्ट्रेड होती है, लेकिन जैसी भी होती है वो आपकी होती है, आप उसे एंजॉय कर पाते हो। एंड सोचो, छोटी सी जिंदगी है, दूसरों के लिए जिएंगे तो खुद के लिए कब जिएंगे? लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी फेक। बी रियल, बी यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।